हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल ने बॉलीवुड में अपना हिंदी फिल्मों का सफर कौन से साल से शुरुआत की थी? 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे, और ये मूवी एवरेज रही। उसके बाद में 1961 में उनकी आती है 16 और शबनम, और ये मूवी हिट हो जाती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है बॉयफ्रेंड, और ये मूवी एवरेज रहती है। 1962 में उनकी एक और मूवी आती है सूरत और सीरत, और ये मूवी एवरेज रहती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है अनपढ़, और ये मूवी सुपर हिट रहती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है शादी, और ये मूवी सेमी हिट हो जाती है। 1963 में उनकी एक और मूवी आती है बंदिनी, और ये मूवी सेमी हिट हो जाती है। 1963 में उनकी एक और मूवी आती है बेगाना, और ये मूवी एवरेज रहती है। 1964 में उनकी मूवी आती है पूजा के फूल, और ये मूवी एवरेज रहती है। उसी साल एक और उनकी मूवी आती है मेरा कसूर क्या है, और ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। उसी साल एक और उनकी मूवी आती है हकीकत, और दोस्तों ये मूवी हिट हो जाती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है गंगा की लहरें, और ये गंगा की लहरें हिट हो जाती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है आई मिलन की बेला, और ये मूवी भाई साहब ब्लॉकबस्टर हो जाती है। उसके बाद में 1967 को आपकी परछाइयाँ, और ये मूवी एवरेज रहती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है मैं भी लड़की हूँ, और ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। 1965 को उनकी एक और मूवी आती है पूर्णिमा, और ये मूवी हिट हो जाती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आ जाती है नीला आकाश, और ये मूवी एवरेज रहती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है काजल, और ये काजल मूवी भाई साहब सुपर हिट होती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आ जाती है चांद और सूरज, और ये मूवी एवरेज रहती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आ जाती है आकाशदीप, और ये मूवी भाई साहब हिट हो जाती है। 1966 में एक और उनकी मूवी आती है फूल और पत्थर, और ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है। उसी साल उनकी आती है मोहब्बत जिंदगी है, और ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। उसी साल एक और उनकी मूवी आती है ममता, और ये भाई साहब ममता हिट हो जाती है। उसी साल उनकी आती है दिल ने फिर से याद किया, और ये मूवी एवरेज रहती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है देवर, और ये मूवी एवरेज रहती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है बाहरों फिर भी आएगी, और ये मूवी एवरेज रहती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है अनुपमा, और ये मूवी एवरेज रहती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है आए दिन बाहर के, और ये मूवी हिट हो जाती है। 1967 में उनकी एक और मूवी आती है मंजली दीदी, और ये भाई साहब फ्लॉप हो जाती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है जब याद किसी की आती है, और ये मूवी हिट हो जाती है। 1967 को एक और मूवी आती है घर का चिराग, और ये मूवी एवरेज रहती है। उसी साल उनकी आती है एक और मूवी दुल्हन एक रात की, और ये मूवी सेमी हिट होती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है चंदन का पालना, और ये मूवी एवरेज रहती है। 1968 को एक और उनकी मूवी आती है शिकार, और ये भाई साहब शिकार उनकी हिट हो जाती है।
उसी साल उनकी एक और मूवी आती है मेरे हमदम मेरे दोस्त, और ये सेमी हिट हो जाती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है इज्जत, और ये भाई साहब सेमी हिट हो जाती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है बाहरों की मंजिल, और ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है बाजी, और ये मूवी एवरेज रहती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है आंखें, और ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है। 1969 को आती है यकीन, और ये मूवी सेमी हिट होती है। उसी साल उनकी आती है सत्यकाम, और ये मूवी एवरेज रहती है। 1969 को एक और मूवी आती है प्यार ही प्यार, और ये मूवी सेमी हिट होती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है आया सावन झूम के, और ये मूवी हिट हो जाती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है आदमी और इंसान, और ये मूवी एवरेज रहती है। 1970 में एक और मूवी उनकी आती है मन की आंखें, और ये मूवी एवरेज रहती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है तुम हसीन मैं जवां, और ये मूवी हिट हो जाती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है शराफत, और भाई साहब ये शराफत उनकी हिट हो जाती है। 1970 में उनकी एक और मूवी आती है मेरा नाम चौंकर, जो राज कपूर के साथ में होती है लीड रोल में, वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। 1970 में आती है कन दे ओले, यह पंजाबी मूवी होती है। 1970 में आती है कब क्यों और कहाँ, और ये मूवी सेमी हिट होती हैं। उसी साल आती है जीवन मृत्यु, मूवी हिट हो जाती है, सुपर हिट हो जाती हैं। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है इश्क पर जोर नहीं, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। 1971 में आती है उनकी एक और मूवी रखवाला, और ये मूवी एवरेज रहती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है नया जमाना, और भाई साहब ये नया जमाना उनकी सेमी हिट रहती है। उसी साल आती है एक और धमाका मूवी मेरा गांव मेरा देश, और भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर रहती है, मैंने 2 बार देखी। एक और उनकी धमाका मूवी आती है 1972 में सीता और गीता, और ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाती है। 1972 में आती है दो छोर, और ये मूवी एवरेज रहती है। 1972 में आती है उनकी समाधि, और ये मूवी हिट हो जाती है। उसी साल आती है उनकी एक और मूवी राजा जानी, और ये मूवी सुपर हिट हो जाती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है लकीर, और ये मूवी सेमी हिट होती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है अनोखा मिलन, और ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। 1973 में आती है उनकी एक और मूवी यादों की बारात, और ये मूवी सुपर हिट होती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है फागुन, और ये मूवी सेमी हिट होती है। 1973 में आती है कीमत, और ये मूवी एवरेज रहती है। उसी साल उनकी आती है एक और मूवी कहानी किस्मत की, जो कि मूवी हिट होती है। उसी साल आती है उनकी एक और मूवी ब्लैकमेल, और भाई साहब ये मूवी एवरेज है। 1973 में उनकी एक और मूवी आती है लॉफर, और ये मूवी हिट हो जाती है। उसी साल आती है उनकी झील के उस पार, और ये मूवी एवरेज रहती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है जवाहर भाटा, और ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। 1974 में उनकी एक और मूवी आती है रेशम की डोरी, और ये मूवी एवरेज रहती है।
उसी साल उनकी एक और मूवी आती है पत्थर और पायल, और ये मूवी सेमी हिट रहती है। 1974 में उनकी एक और मूवी आती है पॉकेट मार, और ये मूवी एवरेज रहती है। उसी साल आती है उनकी और मूवी दुख भंजन तेरे नाम, फ्लॉप हो जाती है। उसी साल आती है उनकी एक और मूवी दो शेर, और यह मूवी फ्लॉप हो जाती है। 1974 को उनकी मूवी आती है दोस्त, अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, जो मूवी हिट हो जाती है। 1974 को इंटरनेशनल क्रॉक इंटरनेशनल ग्रुप, और ये डिजास्टर रहती है। 1975 को आती है तेरी मेरी एक जिंदड़ी, और यह मूवी एवरेज रहती है। उसी साल आती है उनकी एक और मूवी साजिश, और यह मूवी फ्लॉप हो जाती है। उसी साल आती है उनकी प्रतिज्ञा, और यह मूवी ब्लॉकबस्टर होती है। 1975 को उनकी फिल्में अच्छी आती हैं। 1975 को कहते हैं मुझको राजा, और ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। 1975 को एक और मूवी आती है एक महल हो सपनों का, और ये मूवी एवरेज रहती है। उसी साल आती है धोती लोटा और लंगोटी चौपाटी, और ये मूवी एवरेज रहती है। 1975 में आती है चुपके चुपके, और ये मूवी हिट हो जाती है। 1975 में आती है चैताली, और ये मूवी हिट हो जाती है। 1975 में आती है अपने दुश्मन, और ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। 1975 में आती है शोले, और ये मूवी सुपर डुपर हिट और ब्लॉकबस्टर एल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाती है। 1976 में आती है संतो बंतो, पंजाबी में मूवी है। 1976 में आती है सरस, और ये मूवी हिट हो जाती है। 1976 में आती है माँ, और ये मूवी हिट हो जाती है। 1977 में आती है टिंकू, और ये मूवी एवरेज रहती है। 1977 में आती है स्वामी, और ये मूवी एवरेज रहती है। उसी साल आती है मिट जाएंगे मिटाने वाले, और ये मूवी एवरेज रहती है। उसी साल आती है उनकी एक और किनारा, मूवी एवरेज रहती है। उसी साल आती है उनकी एक और मूवी खेल खिलाड़ी का, जो कि एवरेज रहती है। उसी साल आती है उनकी एक और मूवी ड्रीम गर्ल, जो एवरेज रहती है, हेमा मालिनी की फिल्म है। 1977 में आती है दो चेहरे, जो कि मूवी फ्लॉप रहती है। उसी साल आती है उनकी एक और मूवी धर्मवीर, जो कि ब्लॉकबस्टर हो जाती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है शरणदास, और ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। उसी साल आती है उनकी छला मुरारी हीरो बनने, और ये मूवी एवरेज रहती है। इसमें अमिताभ बच्चन भी होते हैं। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है चाचा भतीजा, और ये मूवी सुपर हिट हो जाती है। 1978 में आती है गिद्धा, ये पंजाबी में मूवी है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है शालीमार, और ये शालीमार मूवी फ्लॉप हो जाती है। 1978 में आती है फंदेबाज, और ये मूवी सेमी हिट होती है। 1978 में आती है दिल्लंगी, और ये मूवी एवरेज रहती है। 1978 को आती है आज़ाद, और ये मूवी हिट होती है। 1979 को एक और मूवी आती है दिल का हीरा, और ये मूवी एवरेज रहती है। 1979 को आती है कर्तव्य, और ये हिट जाती हैं।
उसी 1980 को आती है राम और बलराम, जो कि मूवी हिट हो जाती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है द बर्निंग ट्रेन, और ये मूवी एवरेज रहती हैं। 1980 को एक और मूवी आती है अली बाबा और 40 चोर, और ये सेमी हिट रहती हैं। 1981 में एक और मूवी आती है पुत जतन डे, ये पंजाबी मूवी होती है। 1981 में एक और मूवी आती है प्रोफेसर प्यारेलाल, और ये मूवी एवरेज रहती हैं। 1981 में आती है क्रोधी, और ये मूवी एवरेज रहती हैं। उसी साल आती है एक और मूवी उनकी खतरों के खिलाड़ी, कातिलों के कातिल सॉरी, और ये मूवी हिट हो जाती है। 1981 को उनकी एक और मूवी आती है आस पास, और ये मूवी एवरेज रहती है। 1981 को उनकी एक और मूवी आती है नसीब, और उनमें सिर्फ एक गाने में मौजूद रहते हैं, और ये मूवी एवरेज होती है। 1982 में उनकी एक और मूवी आती है तीसरी आंख, और ये मूवी एवरेज रहती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है सम्राट, और यह मूवी एवरेज रहती है। उसी साल आती है एक और मूवी उनकी मैं इंतकाम लूँगा, और यह मूवी एवरेज रहती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है गजब, और ये सेमी हिट हो जाती हैं। उसी साल उनकी आती है एक और मूवी दो दिशाएं, और ये मूवी डिजास्टर रहती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है बगावत, और ये मूवी सेमी हिट हो जाती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है बदले की आग, और भाई साहब ये मूवी एवरेज रहती है। उन्नीस सौ बयासी को एक और मूवी उनकी आती है राजपूत, और भाई साहब ये मूवी बहुत ही अच्छी थी, और ये एवरेज रही। 1982 को एक और मूवी आती है मेहरबानी, और ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। 1983 में उनकी आती है एक और मूवी अमरी, जो पंजाबी में होती है। 1983 में आती है रजिया सुल्तान, जो कि डिजास्टर हो जाती है। उसी साल आती है एक और मूवी नौकर बीवी का, जो कि हिट हो जाती है। 1983 में आती है जानी दोस्त, और ये मूवी सेमी हिट हो जाती है। उसी साल आती है उनकी एक और मूवी कयामत, जो कि सेमी हिट होती है। 1984 में आती है उनकी एक और मूवी सनी, जो कि एवरेज रहती है। उसी साल आती है उनकी एक और मूवी रांझा मेरा यार, जो कि हिट रहती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है राज तिलक, और ये राज तिलक भाई साहब बहुत बढ़िया थी, और ये सुपर हिट हो गई। इसमें सुनील दत्त राजकुमार का ही हीरो थे। उसी साल आई थी उनकी एक और मूवी जीने नहीं दूंगा, जो कि सेमी हिट हो जाती है। उसी साल उनकी आती है एक और मूवी जागीर, जो कि एवरेज रहती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है धर्म और कानून, जो कि एवरेज रहती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है द गोल्ड मेडल, और ये मूवी एवरेज रहती है। 1984 को एक और मूवी आती है बाजी, जो कि एवरेज रहती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है इंसाफ कौन करेगा, जो कि फ्लॉप हो जाती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है झूठा सच, जो कि एवरेज रहती है। ये मूवी भाई साहब अच्छी है।
1985 को आती है करिश्मा कुदरत का, और ये मूवी एवरेज रहती है भाई साहब, ये मूवी बहुत ही बढ़िया लगी। 1985 को आती है गुलामी, और ये मूवी हिट हो जाती है, जेपी दत्ता की मूवी है। 1985 को आती है सितमगर, और ये मूवी सेमी हिट होती है। 1986 को आती है सवेरे वाली गाड़ी, और ये भाई साहब मूवी फ्लॉप हो जाती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है मोहब्बत की कसम, और यह मूवी एवरेज रहती है। 1986 को आती है उनकी एक और मूवी मैं बलवान, और ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। 1986 को आती है उनकी एक और मूवी सल्तनत, और ये मूवी डिजास्टर हो जाती है। 1987 को आती है वतन के रखवाले, और ये मूवी सुपरहिट हो जाती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है मेरा कर्म मेरा धर्म, और ये मूवी सेमी हिट होती है। उसी साल आती है एक और मूवी मर्द की जबान, और ये मूवी सेमी हिट रहती है। उसी साल उनकी एक और मूवी आती है इंसाफ की पुकार, और ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। 1987 को एक और मूवी आती है गोविंदा के साथ दादागिरी, और ये मूवी हिट रहती है। इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसलिए कमेंट ज़रूर करें। ये एक और बढ़िया मूवी है, 1987 को आई थी आग ही आग, और ये भाई साहब मूवी सुपर हिट रही। 1987 में एक और मूवी आई थी इंसानियत के दुश्मन, जो कि हिट रही। उसके बाद में उनकी 1987 में एक और मूवी आती है लोहा, जो कि सुपर हिट हो गई। 1987 को एक और मूवी आती है उनकी हुकूमत, और ये मूवी ब्लॉकबस्टर रहती है।